तो एक छोटी से छोटी जगह से अगर हम लोग परल के प्रोडक्शन की हम लोग अगर बात करें, एक राउंड टैंक बना के आप इसको शुरू कर सकते हैं। अगर हम लोग एक टैंक से शुरू कर रहे हैं तो अराउंड आपका 40,000 रुपए के आसपास है आपके एक्सपेंसिव होगा। 30 रुपए का खर्चा हमारा एक सीप पे आता है पूरे 2.5 साल में मोती तैयार होने में। हमारे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये मोतियों का खजाना है, और ये बगल में जो टैंक आपने देखा, ये इसी टैंक में इन मोतियों की खेती होती है। जी हाँ, इन मोतियों की खेती होती है और बड़े पैमाने पर खेती होती है। देश दुनिया से इसकी डिमांड भी बहुत होती है। हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जी हैं जो मोती की खेती भी करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, और देश के दुनिया भर के कई देश हैं जहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करने के। और अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं, कम लागत में आप कैसे मुनाफा हासिल कर सकते हैं। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि आमतौर पे जब पर्ल की खेती, मोती की खेती जिसे हम कहते हैं, इसका जिक्र आता है तो लोग कल्पना करते हैं कि एक बड़ा सा तालाब होगा, उसमें जो है सीप होंगे और उसमें मोती तैयार होंगे। जैसे आपने बताया कुछ लोगों के पास तालाब हैं तो तालाब से भी कुछ लोगों ने शुरू किया हुआ है, शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आज जैसा आपने देखा आज के टाइम पे कम है जगह लोगों के पास में, तो छोटी जगह से कहीं ना कहीं ऑप्शंस कम हैं प्रोडक्शन करने के। तो एक छोटी से छोटी जगह से अगर हम लोग परल के प्रोडक्शन की हम लोग अगर बात करें तो आप एक छोटा टैंक बना के लाइक 10 फीट के डायमीटर का एक राउंड टैंक बना के आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये बेसिकली 10 फीट का डायमीटर है इसका, यानी गोलाई जो है सर्कुलर है, और इसकी हाइट अराउंड 5 फीट है हाइट। हाँ, पानी इसमें कितना? लगभग इसमें 10,000 लीटर के आसपास में आप पानी मान के हम लोग चलें कि 10,000 लीटर के आसपास का इसमें पानी होता है। ठीक है। अब एक नया जो फार्मर होगा जो मोती की खेती करना चाहता होगा, वो कैसे शुरू कर सकता है? उसने ये एक टैंक बनवा लिया, ठीक है। इस टैंक का संचालन कैसे होता है? इसमें पानी क्या रेगुलर बेस पे चेंज होता है या कुछ साल भर 6 महीना में चेंज होता है? बेसिकली क्या है, जो आरएएस सिस्टम है इसमें पानी रिसर्कुलेट होता है। अगर हम लोग इसके फुल फॉर्म की बात करें, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, तो इसमें पानी क्या है, रिसर्कुलेशन होता है, यानी पानी इससे आउटलेट से बाहर जाएगा, यहाँ ये मोटर लगा हुआ है, यहाँ से फिर घूम के पानी इसी में वापस आएगा। पूरा ये स्ट्रक्चर तैयार करने में, एक टैंक से अगर हम शुरू करना चाहें तो ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने में कितने लागत आ जाती है? एक टैंक की अगर बात करें तो 30 से 35,000 रुपए में हमारा एक टैंक रेडी हो जाता है, और बाकी ये छोटी मोटी चीजें जो पाइप वगैरह ये सब चीजें, या फीड टैंक की बात करें, ये सब रेडी होने, फीड टैंक टेम्परेरी बना सकते हैं अगर हम लोग एक टैंक से शुरू कर रहे हैं तो अराउंड आपका 40,000 रुपए के आसपास आपके एक्सपेंसिव 40,000 रुपए एक्सपेंसिव आता है। अच्छा, अब सीप की बात करें, ये आप निकाल के थोड़ा सा हमें बता भी दीजिए कि ये इसमें टैंक तैयार होने के बाद हमने 10,000 लीटर पानी भर लिया, और अब पानी के बाद हम कैसे इसमें सीड वगैरह या क्या जरूरतें होती हैं? बेसिकली अगर आप इसको देखेंगे, कोई भी सीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा जो सीप है डिफरेंट साइज की बात होती है, इसकी स्पीसीज होती हैं अलग अलग। जैसे इसकी बात करेंगे एल मार्जिनालिस है, तो आज के टाइम में हमारे फार्मर को बहुत सारी चीजें सीखनी समझनी चाहिए कि हम लोग ये जो सीप हमारे पास में है जिसका हम लोग ये पालन कर रहे हैं, ये एल मार्जिनालिस प्रजाति का है, इसमें किस कलर का मोती बनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मोती की मार्केट की आप बात करेंगे तो वो कलर बेस्ड है। अब जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये मार्जिनालिस स्पीसीज है हमारी, एल मार्जिनालिस जिसे हम बोलते हैं, ये ब्राउन कलर का शेल इसका बेसिकली होता है। सो ये लाइट गोल्डन से गोल्डन कलर का हम लोग का मोती बनाती है, यानी जो सुनहरे मोती की हम बात करते हैं वो ये मोती बनाते हैं। अच्छा, अब ये सीप कहाँ से किसान लेकर आएगा? ठीक है, बेसिकली तो एक नया किसान है तो जैसे तालाबों में, नहरों में, नदियों में सीपियां मिलती हैं, आज भी मिलती हैं। पहले ज्यादा मिलती थी, अब थोड़ा कम मिलती हैं क्योंकि पोल्यूशन है, ये सब चीजें हैं। सो आप ये इसका शुरुआत में आप हमसे भी, हम लोग भी, इसका हैचरी है हमारे पास, हम भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। बाकी अलग अलग जगह पे आपको तालाबों में ये सीपियां मिल जाती हैं। ये एक सीप की कॉस्टिंग क्या होगी? 6 से 7 रुपए के बीच का मिलता है, कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं आता है सीप। सो ये इसकी रेंज होती है 6 से 7 रुपए के बीच। 6 से 7 रुपए एक सीप हमने आपसे खरीद ली। इसके अलावा क्या करने की जरूरत होती है? कुछ फीड वगैरह या कुछ सीड वगैरह कुछ वो भी डालना होता है? जी देखिए, अगर नया पल फार्मर है, अगर इसकी कैपेसिटी 1000 सीप का है तो शुरुआत में हमारा नया पल फार्मर जो है वो इसमें 1000 सीप नहीं रखेगा, वो उसकी आधी कैपेसिटी यानी 500 सीप रखेगा। 500 सीप रखने के बाद
उससे शुरू हम लोग करेंगे। तो इसका जो प्रोसेस है वो ये है, जो मैं आपको ये प्रोसेस बता रहा हूँ। 500 सीप से शुरू करेंगे, उसके बाद उसमें कुछ सीप का हम लोग सर्जरी करते हैं जो हमारा बजट है अकॉर्डिंगली। सपोज मेरा 200 सीप करने का बजट है सर्जरी का, या 300 सीप का सर्जरी करने का बजट है, तो वो बर्डन नहीं है कि आप मुझे या मैं आपको बोलूँ नहीं सर आपको 5000 सीप करने हैं। कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, ओवर क्वांटिटी रखवा रहे हैं फार्मर्स को, जिससे हमारे फार्मर्स को लॉस हो रहा है। सो हम लोग कहते हैं कि आप मिनिमम एक 500 मसल्स आप रखिए, 500 सीप रखें, उसके बाद उसमें एक 200 सीप का 300 सीप का सर्जरी करें शुरुआत में। सर्जरी क्या होती है? सर्जरी से बेसिकली है कि इसके अंदर हम लोग एक सीड इम्प्लांट करते हैं। अगर उसको आसान भाषा में, आसान शब्दों में हम लोग कहें तो सर्जरी करके हम लोग सीप के अंदर एक सीड इम्प्लांट करते हैं, जिसपे हमारा मोती तैयार होता है। वो अच्छा, कवर वगैरह उसको वो सीड इम्प्लांटेशन और सर्जरी में कितना खर्चा आता है एक सीप की बात? एक सीप में, क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल की, तो एक सीप पे हम लोग क्योंकि 4 मोती बनाते हैं, सो अगर मिनिमम 4 मोती से चलते हैं तो 400 रुपए का आपको जनरली 410 रुपए का खर्चा आता है। खर्चा आता है एक सीप की सर्जरी में और उसमें सीड इम्प्लांटेशन करने करना। इसके अलावा भी कोई खर्चा है? हाँ जी बिल्कुल होगा। अब इसमें क्या है, आपको प्रोसेस से चलेंगे, प्रोसेस के हिसाब से खर्चा होता चला जाएगा। अब हम इसको जो है अच्छी क्वालिटी का फीड हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, कि जो फीडिंग हम इसको रेगुलर देते हैं। अब ये फीड तैयार करने में कितने कॉस्टिंग आ जाती होगी? फीड तैयार, अगर मैं पूरे फीड तैयार के बजाय आपको ये बताएं कि पूरे 2.5 साल में एक सीप पे फीडिंग का खर्चा कितना आता है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो लगभग 30 रुपए का खर्चा हमारा एक सीप पे आता है पूरे 2.5 साल में मोती तैयार होने में। एक सवाल और जितेंद्र जी, आपने बताया था कि अभी जब सीड इम्प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए सर्जरी करते हैं। ये सर्जरी कैसे होती है और आम किसान कैसे इसकी सर्जरी कर सकता है? बेसिकली ये सर्जरी का जो प्रोसेस है कि कहें तो एक सर्जन वाला काम आपका रहेगा, एक डॉक्टर की तरह आपने काम करना है। तो इसके लिए बेसिकली आपको एक अच्छा ट्रेनिंग जरूरी है कि आप इसका एक अच्छी ट्रेनिंग लें, क्योंकि अलग अलग तरह के मोती जो हैं उसके अलग अलग तरह की सर्जरी होती है। सो जो हम लोग बात करते हैं इरेगुलर राउंड या केशी या बोरिक पर्ल के लिए, तो इसकी पर्टिकुलर ट्रेनिंग होती है, हम लोग इसका ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं। तो आप ट्रेनिंग लेके छोटे स्तर से अच्छे से काम शुरू हम लोग करेंगे। नेशनली स्टैंडर्ड क्या है जब एक्सपोर्ट करने का, एपिडा वगैरह के जो मानक हैं, जी दूसरे देशों के मानक क्या है वो? देखिए बेसिकली मोती पे कम से कम 2 से 2.5 mm का आपका नेकर होना जरूरी है। दूसरा, उसके ग्रेड्स की बात करें तो A ग्रेड से 4A ग्रेड के बीच में आपका पर्ल होना चाहिए। ग्रेडिंग लैब करती हैं। तो एक जो नेकर की क्वालिटी है, लस्टर की क्वालिटी है, कुछ पैरामीटर मैं बताया तो आपको, सरफेस है और कलर है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं मैटर करती हैं एक मोती की क्वालिटी पे। तो वो उस पे हम लोगों को पूरा ध्यान रखना होता है। कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जहां पर जो पर्ल है, जो मोती है, उसकी क्वालिटी कुछ कमजोर हो जाती है या फिर वो ज्वेलरी के हिसाब से नहीं तैयार हो पाती है, तो फिर ऐसे में तो नुकसान हो जाता होगा फार्मर्स का, वो कैसे भरपाई होती होगी उसकी? जी बेसिकली बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जैसे हम लोग, मैं आपको कुछ मोती दिखा देता हूँ। जैसे एक ये मोती हमारे पास में है, ये मोती ओवरऑल आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है और ये बिल्कुल आपका ज्वेलरी में यूज होने लायक है। लेकिन अगर इसमें यहाँ आप देखेंगे इस साइड में, यहाँ एक स्पॉट हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग डेड स्पॉट, यानी यहाँ जहां नेकर कम चढ़े या ना चढ़े, तो उस स्पॉट को हम लोग डेड स्पॉट बोलते हैं। इसकी वजह से बाकी ओवरऑल मोती बहुत अच्छा बना हुआ है, ग्रेडिंग भी अच्छा है, A ग्रेड मोती है, लेकिन इसकी वजह से ज्वेलरी में नहीं लगेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो इस तरह के जो मोती हैं, क्योंकि हमारे ज्वेलरी की अगर मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट जो है हम लोगों का $16.4 बिलियन आज के टाइम में है, करंट 23 की बात करें, 23-24 में। और अगर पाउडर के मार्केट की आप बात करेंगे, यानी जो पाउडर मार्केट है उसमें आयुर्वेद, मेडिसिन और कॉस्मेटिक, तो उसमें भी एक अच्छा खासा मोती हम लोगों का जाता है। इन मोतियों का प्रयोग जो है पाउडर में भी होता है, आयुर्वेदिक पाउडर बिल्कुल भी होता है। सही कहा। उसकी इंडस्ट्री की बात करें तो $6.7 बिलियन का करंट मार्केट है हमारा पाउडर का मार्केट। तो एक बहुत ही बड़ा मार्केट है जिसमें आयुर्वेद, मेडिसिन या कॉस्मेटिक की हम लोग बात करते हैं। जैसे आपने बहुत सारी क्रीम्स देखी हैं, पाउडर देखे हैं, फेस मास्क हैं। तो मतलब जो पर्ल की खेती करने वाला किसान है उसको नुकसान के चांसेस लगभग ना के बराबर हो, क्योंकि अगर हम लोगों का मोती कुछ हल्का भी बनता है, इस तरह का डेड स्पॉट है, ब्लैक स्पॉट है या ब्राउननेस है, कलर में होता है कभी कभी नेकर में, वो सर्जरी की वजह से हो जाती है। तो अगर इस तरह का कुछ भी है, लेकिन वो पाउडर इंडस्ट्री में जाएगा और वो भी 100 से 200 रुपीज लगभग कैरेट के हिसाब तक उसका रेट चला जाता है, यानी कि एक अच्छा प्राइस हम लोगों को वहां अच्छा अमाउंट वहां पे भी मिल जाता है। बिल्कुल। देखिए बेसिकली वैसे तो जैसे मैं इसका एक्सपोर्ट, हमने बताया कि एक्सपोर्ट क्वालिटी पर्ल है, ठीक है, इसमें केशी है, बोरीक है,
रेगुलर राउंड है। तो ये मोती बेसिकली जैसे कि मैंने बताया एक्सपोर्ट होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं इसके। तो जब आप इस इंडस्ट्री में आते हैं वैसे लोग आपसे मिलना शुरू कर देते हैं कि भाई ठीक है आप मोती बनाते हैं, आप हमें मोती ये वाला दीजिए, वो वाला दीजिए। लेकिन अगर हम बात करें इनिशियल स्टार्टिंग की, यानी शुरुआत में, तो शुरुआत में अगर आप मोती का पालन करते हैं तो हम लोग ये मोती खरीदते हैं। यानी जिस तरह का मोती भी हम लोग ये उगा रहे हैं, आप इस मोती को बनाइए, हम ये मोती आपसे खरीद लेते हैं। यानी आप हमें पास मोती लेके आइए, हम आपको अकॉर्डिंगली पेमेंट करते हैं। ऐसी ही रिपोर्ट्स और ग्राउंड स्टोरीज देखने के लिए गांव जंक्शन को सब्सक्राइब करना मत भूलें। गांव जंक्शन के लिए हिमांशु मिश्र।